हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। आज की जो सीरीज़ है पेट स्पेशल सीरीज, मैं बता दूं इस सीरीज़ का नाम है पेट स्पेशल सीरीज। ये सीरीज आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पार्ट 3 है। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे पिछले 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करता हूं। देखिएगा आज का पहला प्रश्न, टॉप 25 क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहला है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? तो राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नेहरू ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नेहरू। अगला है, किसी देश का आर्थिक विकास किस दर पर निर्भर है? तो मैं बता दूं, प्राकृतिक संसाधनों पर भी, पूंजी निर्माण में भी, बाजार के आकार पर भी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है ना। अगला है, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो राष्ट्रीय आय निर्मित होती है किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। याद रखिएगा, ऑप्शन डी की मैं बात कर रहा हूँ। एरो गलत साइड में चला गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसी उत्पादक गतिविधि के द्वारा राष्ट्रीय आय निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जा सकती है? तो मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जा सकती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। रिजर्व बैंक ही बताता है कि कितनी मुद्रा चाहिए, कितनी खर्च करनी है, सब आरबीआई का काम है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा है। जेनेवा ऑप्शन डी हो जाएगा। चावल का कटोरा कहते हैं आंध्र प्रदेश को। चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबको पता है, जोग जलप्रपात। जोग कह दो, गरसोप्पा कह दो, कर्नाटक में पड़ता है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, जूट। आपको पता होगा कि जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। एरो गलत हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो पश्चिम बंगाल। जूट का सबसे ज़्यादा प्रचुर प्रदेश है पश्चिम बंगाल। पाक स्टेट नहीं, ये पाक स्टेट है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 पे लिखा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे करना है। देखो, हजारीबाग फेमस है लिग्नाइट के लिए। किसके लिए? लिग्नाइट के लिए, भूरा कोयला के लिए। ठीक है ना। और हजारीबाग आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद में नेवेली आपका पड़ेगा तमिलनाडु में। नेवेली आपका पड़ेगा तमिलनाडु में। और ये फेमस है अभ्रक के लिए। किसके लिए फेमस है? और थोड़ा सा छोटा रह गया, अभ्रक के लिए। तो नेवेली तमिलनाडु में, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अगला ऑप्शन है झरिया। तो झरिया भी आपका पड़ता है झारखंड में और ये जाएगा कोयले की तरफ। झरिया कोयले के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और राउरकेला उड़ीसा में, और ये फेमस है कोयला के लिए। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी। अगला बहुत ही काम का प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत वोट चाहिए? तो 4% वोट चाहिए। कितने प्रतिशत? 4% वोट चाहिए। अगर आप 4% वोट पा जाते हैं तो आपका दल पंजीकृत दल हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 पे लिखा हुआ है 13 कहता है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सबको पता है, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो हैं भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की
सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष होती है। कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु था गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, 16 नंबर पे लिखा हुआ है कि इन क्रमों को क्रम में लगा दीजिए। ये वंश लिखे हुए हैं, देखो सबसे पहले हर्यक वंश आया, फिर शिशुनांग आया, फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य कहलाया। यानी हर्यक का बेटा शिशु, शिशु कहलाया नंद, नंद बन गया मौर्य। तो इस हिसाब से 4 2 1 3 कहाँ लिखा हुआ है? 4 2 1 3 ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 17 नंबर देखो क्या कहता है कि सूफी परंपरा में पीर का मतलब क्या है? जो सूफी परंपरा है इसमें पीर का अर्थ क्या है? पीर जो होता है सूफियों का गुरु होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या है? सूफियों का गुरु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखिएगा, 18 नंबर। 18 क्या कहता है? इसको मैं साइड में ले आता हूँ। और 18 कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? ध्यान से देखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? तो 1699 में की गई। कब की गई? 1699 में की गई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 20 में देखो क्या लिखा हुआ है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में था? तो याद रखिएगा वो मणिपुर में था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा ध्यान से, 21 कहता है, क्या कहता है भाई देख लीजिए, चले मान जाओ भाई, हाँ 21 कहता है किसी कोशिका में अचल संपत्ति किसको माना जाता है? तो अचल संपत्ति माना जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स को अचल संपत्ति माना जाता है। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? याद रखिएगा परासरण दबाव से। परासरण दबाव से मूल रोमों तक पहुंच जाता है। 23 नंबर देखिएगा, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के आवश्यक है। विटामिन के आवश्यक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के आवश्यक है। आज का लास्ट प्रश्न देखिएगा, 25वां टॉप 25 क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में श्योर यहाँ से आएगा, याद रखिएगा। लाल रक्त कणिकाओं का औसत काल होता है 100 से 120 दिन। 100 से 120 दिन। तो आज के टॉप 25 क्वेश्चन होते हैं फिनिश। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक एक प्रश्न मैं आपको याद करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नेहरू जी ने किया था। किसी देश के आर्थिक विकास सभी पूंजी संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय आय किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा निर्मित होती है। मुद्रा आपूर्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर पश्चिम बंगाल है। और पाक स्टेट भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। हजारीबाग लिग्नाइट भूरा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नेवेली आपका अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। झरिया लोहा के लिए और राउरकेला कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत होने के लिए 4% मत पाने चाहिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष होती है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। और हर्यक, शिशु, नंद, मौर्य इनका क्रम है। सूफी परंपरा में पीर का मतलब सूफियों का गुरु होता है। 1 मिनट भी मैं आपका जाया नहीं करूँगा। आगे देखिएगा, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था वो उस समय मणिपुर में था।
और अचल संपत्ति कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं। भूमि का जल मूल रोमों तक परासरण दबाव से पहुंचता है। और मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को एपीकल्चर कहते हैं। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। और लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ। ओके, गुड बाय।